लंबी डरावनी कहानी पहेली स्वर्ग की अप्सरा गांव का रहस्य। बहुत पुराना गांव था नारायणपुर, जहां रात होते ही सन्नाटे में अजीब चीखें गूंजती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के पास एक अद्भुत औरत रहती है, इतनी खूबसूरत कि रात को चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है। लोग उसे स्वर्ग की अप्सरा कहते थे। लेकिन एक बात सब जानते थे, उससे मिलना दुर्भाग्य लेकर आता है। यूट्यूब। कोई 3 महीने पहले गांव में राहुल नाम का युवक आया। वो उत्सुक था, उसे अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने गांव वालों की बातों को मजाक समझा और कहा, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अगर वो सच में है तो मैं सबको दिखाऊंगा। लोग डर से बोले, वापस आना मत भूलना राहुल। रात को जंगल के अंदर जाना बहुत जोखिम भरा है। पहली रात के 12 बजे थे। राहुल अपने फोन की टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़ा। हर कदम पर पत्तों की खड़खड़ाहट और हवा की सरसराहट उसके कानों में डर पैदा कर रही थी। तभी अचानक एक सुरीली आवाज, मानो कोई गीत गा रही हो, दूर से आई। राहुल ने अपने कैमरे को चालू किया। आवाज जैसे जैसे नजदीक आई, उसकी धुन और भी मधुर और डरावनी हो गई। फिर सामने एक महिला का प्रतिबिंब दिखा, सफेद साड़ियों में चमकती, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। यूट्यूब। राहुल ने सोचा कि ये कोई आत्मा है, लेकिन बिना रुके वह आगे बढ़ा। भय का सामना। जैसे ही वह उस औरत के पास पहुंचा, हवा रुक गई और रात बिल्कुल शांत हो गई। वो महिला खड़ी थी, चांद की रोशनी उसकी आंखों के स्थान पर गहरे अंधेरे को दिखा रही थी, जैसे उसकी आंखें नहीं थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें क्या चाहिए? राहुल का दिल धड़कने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बस समझना चाहता हूं, तुम कौन हो? अप्सरा ने धीरे से कहा, मैं वो आत्मा हूँ जिसे 100 साल पहले एक गलती के कारण यहाँ बांध दिया गया। जो कोई भी मेरी कहानी सुन लेता है, वह अपनी आत्मा के एक टुकड़े को खो देता है। और तभी उसकी आवाज एक चीख में बदल गई और जंगल के सारे पेड़ों की शाखाएं अचानक हिलने लगीं। भागते कदम। राहुल ने कैमरा गिराया और भागा। जैसे जैसे वह जंगल से बाहर निकला, उसकी सांसें तेज और भारी थीं। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो दिखा नहीं। जंगल शांत हो गया था। घर पहुंचते ही राहुल ने देखा कि उसकी आंखों के समीप एक दूधिया चमक हल्की हल्की चमक रही थी। उसकी अपनी आंखों में नहीं, बल्कि मन में कहीं गहरे उतर रही थी। और उस रात से राहुल को हर सपने में वही आवाज सुनाई देने लगी, मैं आ रही हूँ। If you want, I can also write its next parts for you. This short Hindi. Let me know if you are interested in additional content.